Hi, welcome back to all of you guys. So, in this video, we are analysis about the JEE Mains and JEE Advanced for the quadratic equation topic wise. तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आज तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से किस टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चंस जो है जेई मेंस में आए हैं और किस टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चंस जो है वो जेई एडवांस में आए हैं। सो इस एनालिसिस के बाद में हम लोग ये पता लगाएंगे कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो जनरली जेई मेंस में भी एंड जेई एडवांस में भी आता रहता है ना। तो लेट्स वी स्टार्ट। यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है अबाउट जेई मेंस। ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो जेई मेंस का है ना। तो इसमें हम लोगों को थोड़ा एनालिसिस करना है कि कब कब कौन कौन से क्वेश्चन जो है किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो अभी तक हम लोग बात करें जेई मेंस का, मैंने डेटा लिया 2013 से। सो 2013 से 2020 तक। तो जेई मेंस में अभी तक जो पूछे गए क्वेश्चंस है वो हमारे 39 है। अगर हम लोग बात करें 2013 से, तो 39 क्वेश्चंस जेई मेंस में पूछे गए थे फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एडवांस की बात करें तो एडवांस में 2007 के बाद से अभी तक 14 टू 20 क्वेश्चन पूछे गए। अब यहाँ पे मैंने रेंज इसलिए लगाई है क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो फंक्शन में भी पूछे गए हैं, है ना। इसके क्वेश्चंस कुछ कॉनिक सेक्शन में भी आ जाते हैं, है ना। इसका यूजेज आ जाता है, तो इसलिए मैंने ये रेंज लगाई। तो अभी हम लोग देखते हैं कि 2013 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है इससे दो क्वेश्चंस देखने को मिले थे। एक आया था लोकेशन ऑफ रूट्स, ये जो अपना कॉन्सेप्ट रहता है इससे, और दूसरा आया था कॉमन रूट्स कंडीशन, मतलब कॉमन रूट कंडीशन जो रहती है उससे। अगर 2014 की बात करें तो इसको मुझे डाटा नहीं मिला था इसका, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि डाटा नॉट अवेलेबल। अच्छा, 2015 की अगर हम लोग बात करें तो 2015 में हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला था जो कि था न्यूटन्स फार्मूला। अब ये न्यूटन्स फार्मूला जो रहता है वो ये वाला है ना, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन ना इज इक्वल टू ए एन हो। तो मतलब इसका कुछ हमें पूछ लिया जाता है कि A1 प्लस A2 क्या होगा, ऐसे। तो ये न्यूटन्स फार्मूला के क्वेश्चंस रहते हैं। ये हमारा 2015 में आया था और ये क्वेश्चन जो रिपीट हुआ था वो जेई एडवांस से रिपीट हुआ था। शायद 2011 में आया था क्वेश्चन, तो उससे रिपीट हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट 2016 की अगर हम लोग बात करें तो 2016 में हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला था। वो ये था कि रूट्स हमें फाइंड करने का कॉन्सेप्ट जो रहता है उससे क्वेश्चन था। तो इतना सिंपल भी नहीं था जितना, मतलब रूट्स फाइंड हम सिंपली कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस हुआ किया था। सो 17 की बात करें तो 17 में भी अगेन एक क्वेश्चन देखने को मिला था। ये भी आया था फाइंडिंग ऑफ रूट्स कॉन्सेप्ट से, मतलब रूट्स हमें फाइंड करने थे, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ मैनिपुलेशन वगैरह करके हमें आंसर्स वगैरह निकालने थे। अच्छा, 18 की बात करें तो 18 में हमें दो क्वेश्चंस देखने को मिले थे फ्रॉम चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक जो क्वेश्चन आया था वो टॉपिक से आया था फाइंडिंग दी रूट्स कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ मैनिपुलेशन वगैरह करके हमें कुछ रूट्स वगैरह फाइंड करने थे। और दूसरा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड क्वाड्रेटिक का कॉम्बो से था, मतलब क्वाड्रेटिक एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कॉम्बो से था। एक आपको इक्वेशन दे रखी थी जिसके रूट्स जो है वो आ रहे थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। फिर उसके बाद में कुछ मैनिपुलेशन वगैरह करके इसका आंसर्स निकालना था। अच्छा, 2019 की बात करें तो ये ऑलमोस्ट कोविड का टाइम था, तो इस समय हमें 17 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और जो जनरली टॉपिक से जो थे वो ये थे कि फाइंडिंग रूट्स कॉन्सेप्ट एंड लोकेशन ऑफ रूट्स एंड कॉमन रूट कॉन्सेप्ट जो रहता है उससे, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ से 2013 से अभी तक देखें तो फाइंडिंग रूट्स कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ मैनिपुलेशन वगैरह करके ये टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है ना। फाइंडिंग दी रूट कॉन्सेप्ट, फाइंडिंग दी रूट, है ना। और दूसरा हमें देखने को मिल रहा है कॉमन रूट कंडीशन एंड लोकेशन ऑफ रूट्स। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में भी ऑलमोस्ट एक बार ये आ गया, है ना। दूसरी बार यहाँ पे ये रहा 19 में, है ना। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग 20 की बात करें तो 20 में हमें 15 क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमारा जो टॉपिक था वो ये था कॉमन रूट कंडीशन, और दूसरा था लोकेशन ऑफ रूट, एंड तीसरा था ट्रांसफॉर्मेशंस। अब ये ट्रांसफॉर्मेशंस रहता है ना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब इससे कई ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे।
तो ये फाइंडिंग द रूट्स ऑफ कॉन्सेप्ट, इसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके आपको यही ट्रांसफॉर्मेशन का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है यहाँ पे। तो अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए फ्रॉम 2013 टू 2020 इन जेई मेंस। तो अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो ये सारा डेटा है जेई एडवांस का, है ना। जेई एडवांस का मैंने 2007 से लिया है। सो 2007 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जेई एडवांस में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक था ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, मतलब रूट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड था, उससे पूछा गया था, और दूसरा था रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये रेंज और डोमेन का जो कॉन्सेप्ट रहता है उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। एंड 8 की बात करें तो 8 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स एंड नेचर ऑफ रूट से, है ना। इन दोनों के कॉम्बो से हमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर 9 की बात करें तो 9 में मेरे को इतना ज़्यादा डेटा मिला नहीं, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि डेटा इज़ नॉट अवेलेबल। और 10 की बात करें तो वही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स जो है एडवांस में बार बार रिपीट हो रहा है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, है ना। 3 बार तो अभी तक हो गया 4 साल में। अच्छा, अगर 11 की बात करें तो 11 में हमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक था कॉमन रूट्स कंडीशन से और दूसरा था न्यूटन्स फार्मूला। अब ये न्यूटन्स फार्मूला से भी काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, है ना। और 12 की बात करें तो 12 में हमें एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि था लिमिट एंड फाइंडिंग द रूट्स कॉन्सेप्ट से, है ना। इससे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये लिमिट में भी आप इसको रख सकते हो। और 13 की बात करें तो 13 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इसको मैंने पेपर भी डाउनलोड करके इसका देखा था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई क्वेश्चन हमें 13 में देखने को नहीं मिला था एडवांस के पेपर में। अगर 14 की बात करें तो 14 में हमें लोकेशन ऑफ रूट से अगेन क्वेश्चन पूछा गया था। एंड 15 की बात करें तो 15 में एक क्वेश्चन आया था, वो इनइक्वलिटी एंड फाइंडिंग द रूट कॉन्सेप्ट से। और 16 की बात करें तो इसके लिए मेरे पास डेटा था नहीं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मेंशन भी कर दिया है कि डेटा नॉट अवेलेबल। अगर 17 की बात करें तो एक पैराग्राफ आया था, अच्छा खासा पैराग्राफ, ये न्यूटन्स फार्मूला एंड बाइनोमियल कॉन्सेप्ट बेस्ड था। मतलब बाइनोमियल कॉन्सेप्ट यूज़ करना था और न्यूटन्स फार्मूला भी यूज़ करना था, उन दोनों के बेस पे था 17 का क्वेश्चन। और 18 में भी मेरे को डेटा मिला नहीं, तो यहाँ पे मैंने ये इसको छोड़ दिया है। 19 की बात करें तो 19 में हमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो था न्यूटन्स फार्मूला से। एंड 20 की बात करें तो 20 में एक क्वेश्चन पूछा गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड बेसिक कुछ था कॉन्सेप्ट, उसमें से हमें डेटा जनरेट करके बताना था कि फाइनल आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन था ऐसा। तो अभी तक हम लोग जेई एडवांस का एनालिसिस करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो मेथड रहता है रूट्स का, उससे, और न्यूटन्स फार्मूला एंड लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स का हालांकि इसमें इतना यूज़ नहीं हुआ है, बट हाँ वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो जेई मेंस के लिए भी और एडवांस के लिए भी। तो ज़्यादातर हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स मेथड और न्यूटन्स फार्मूला से क्वेश्चंस देखने को मिले अभी तक जेई एडवांस में। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है इन टॉपिक से रिपीट हुए, है ना। तो अगर हम लोग फाइनल समरी का एनालिसिस करें, इस पूरे का समरी निकालें, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जेई एडवांस में बार बार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कॉमन रूट्स कंडीशन से जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों का लिया है मैंने यहाँ पे। और तीसरा न्यूटन्स फार्मूला, और चौथा है कॉमन रूट्स कंडीशन, और पांचवा है लोकेशन ऑफ रूट्स। ये 5 टॉपिक है जिनमें से जेई मेंस एंड जेई एडवांस बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से। अब यहाँ पे ये जो न्यूटन्स फार्मूला है इसको आप लोग हटा भी सकते हो, थोड़ा सा एक बार मतलब पढ़ लेना कि इसमें क्या क्या होता है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछ लिए। अब मेरे को नहीं लगता कि इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग हटा भी सकते हो। तो ये मेन टॉपिक्स है जहाँ से हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक। सो थैंक यू।